क्या शक्तिपात हम दूरी से भी दे सकते हैं? क्या ये वाकई में कोई टेक्निक है या सिर्फ हीलर्स का एक कंफर्ट है कि आप अपने घर पे रहें, मैं अपने घर पे रहूंगा और आप अट्यून हो जाएंगे? कई लोग इस नाम से काफी ठगी भी करते हैं कि हमने आपको अट्यूनमेंट दे दिया, आपका अट्यूनमेंट हो चुका, चली जाइए। जब आप मास्टर और ग्रैंड मास्टर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप अपना अट्यूनमेंट डिजाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस अट्यूनमेंट, क्या ये वाकई में कोई टेक्निक है या सिर्फ हीलर्स का एक कंफर्ट है कि आप अपने घर पे रहें, मैं अपने घर पे रहूंगा और आप अट्यून हो जाएंगे? क्या शक्तिपात हम दूरी से भी दे सकते हैं? क्या इस ऊर्जा को दूरी से महसूस करा जा सकता है? आंसर है यस। आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां ईश्वर की प्रतिमा होती है जिसका प्राण प्रतिष्ठान होता है, उसमें बहती हुई ऊर्जा होती है, वहां ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। ऐसे ही जब हम एनर्जी को इन्वोक करते हैं, ऊर्जा को बुलाते हैं सातों चक्र में गुजारने के लिए, किसी भी अट्यूनमेंट के अंदर हम किसी इंसान के सातों चक्र के अंदर से ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। यह काम फिजिकली भी हो सकता है कि हम आपके साथ में बैठे हैं, यह काम तब भी पॉसिबल है। हम डिस्टेंस से आपके ऑरा को कॉल करते हैं तो भी काम पॉसिबल है। अट्यूनमेंट शरीर पे दिया जाए या अट्यूनमेंट ऑरा पे दिया जाए, दोनों में काम करता है। एक छोटी सी फर्क वाली बात है कि ये अट्यूनर के ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। कई लोग इस नाम से काफी ठगी भी करते हैं कि हमने आपको अट्यूनमेंट दे दिया, आपका अट्यूनमेंट हो चुका, चली जाइए। अगर वाकई में अट्यूनमेंट हुआ है तो बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है और बहुत सारे आप फ्लैशेस देखते हैं। कई लोगों का हमने अट्यूनमेंट किया है और डिस्टेंस पे किया है, उनकी बॉडी के अंदर एविडेंटली उन्होंने चेंजेस बताए, बिफोर द अट्यूनमेंट, आफ्टर द अट्यूनमेंट। आप इस प्रोसेस को, ऊर्जा को फिजिकली जैसा फील करते हैं वैसे डिस्टेंस में भी फील करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इस अट्यूनमेंट में एक फर्क और होता है कि आप किसी के शरीर के सातों चक्र में और पांचों लेयर के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब हम किसी के ऑरा को बुलाते हैं तो हम अपने हिसाब से उसके अंदर एनर्जी को इम्बाइब कर सकते हैं। अट्यूनमेंट जब भी हम देते हैं, मैं ये जो अट्यूनमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो मैं करता हूं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी हीलर्स के अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। मैं जो कर रहा हूं वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम किसी को अट्यूनमेंट देते हैं, हम उनका ऑरा कॉल करते हैं, कई बार ऐसा होता है एक ही प्रोसेस सबके लिए उपयोगी नहीं होता। किसी का ऑरा हमने कॉल किया, वहां नेगेटिविटी दिखी, पॉजिटिविटी दिखी, तो उसके हिसाब से हमें अट्यूनमेंट का प्रोसेस भी कभी कभी डिफरेंशिएटेड यूज करना पड़ता है। किसी के ऑरा में हम जब एंटर करते हैं तो हमें दिखता है, कर्म दिखते हैं, एनर्जी दिखती है और बहुत सारी हिंड्रेंसेस भी दिखती है। हमें अट्यूनमेंट का वे हाथ के हाथ बदलना पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी दिखती है, पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, पितरों की ऊर्जा दिखती है, माता पिता की ऊर्जा दिखती है। तो हर हीलर का अट्यूनमेंट का अपना अपना पैटर्न है। जब आप मास्टर और ग्रैंड मास्टर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप अपना अट्यूनमेंट डिजाइन कर सकते हैं। फिजिकल अट्यूनमेंट हो या डिस्टेंस अट्यूनमेंट हो, ये दोनों हीलर बेस्ड होता है कि हीलर किस तरीके को, किस पद्धति को फॉलो करता है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट मत लेके चलिए कि अगर आप सामने हैं, हाथ से टच कर पा रहे हैं तो ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी को पूरी तरह से ऊर्जा प्रक्षेपित कर सकते हैं। धन्यवाद।